तो लास्ट वाले वीडियो में जहाँ हम लोगों ने बात इंटरप्ट की थी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। दरअसल तुम्हें बॉटम मोस्ट पॉइंट पर यू स्पीड जो तुम प्रोवाइड करोगे वो डिटरमिन करेगा कि तुम्हारी स्ट्रिंग जो है वो टूटेगी या नहीं टूटेगी। लेट्स से अगर तुम यू अगर इंक्रीज़ करोगे तो टेंशन भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा एंड हेंस स्ट्रिंग विल ब्रेक। ठीक है, तो यू बेसिकली जितना तुम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टेंशन होगा। अच्छा, यू हम लोगों को बढ़ाने की क्यों नीड है? वो इसीलिए नीड है बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द पार्टिकल कैन कवर इन वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए जाहिर सी बात है अपने को यू मैक्स करना पड़ेगा सो दैट एंगुलर एम्पलीट्यूड जो बने वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, तो यू मैक्स कितना हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो टी मैक्स की जो वैल्यू है ये हम लोगों को गिवन है, ये हमें 2 mg के बराबर गिवन है। इससे मेरे पास यू मैक्स आ जाएगा एंड यू मैक्स कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी आर। ये इतना यू मैक्स आ जाता है मेरे पास। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है दैट द पार्टिकल कैन कवर, तो इस स्पीड के साथ अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो कितना थीटा कवर हो रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स से हम लोगों ने नीचे से प्रोजेक्ट किया अंडर रूट जी एल के साथ, देन जाहिर सी बात है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g आएगा, 2g r 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। तो ये जहाँ तक जाएगा मैं उस थीटा की बात कर रहा हूँ, यानी वहाँ पर v तो 0 है तुम्हारे पास, इस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ। तो v हटा लेते हैं, इसका मतलब u आ जाता है मेरे पास, यू स्क्वायर आ जाता है अंडर रूट जी आर का स्क्वायर, यानी जी आर इज़ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास थीटा आ जाएगा π/3। अच्छा, तो लेंथ ऑफ द आर्क कवर्ड इन वन साइकिल वो कितना होगा? देखो ऐसा कुछ, मामला होगा कुछ ऐसा, ये चलेगा यहाँ तक थीटा, देन उसके बाद ये आएगा, ये ऐसा गया थीटा, फिर वापस से यहीं पर आएगा थीटा, देन उसके बाद ये ऐसा जाएगा थीटा एंड देन फिर वापस आएगा थीटा, ऐसा है ना। तो 4 थीटा इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, देयरफॉर आर रेडियस है ना, ये दिस इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा, वेयर थीटा इज़ इन रेडियस ऑब्वियसली, तो ये चीज़ हो जाती है 4 थीटा, रेडियस मेरे को 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 2π/3 सेंटीमीटर्स। इतनी डिस्टेंस, अच्छा मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना मैंने, हाँ सॉरी, वही मेरे को लगा सेंटीमीटर क्यों कर रहा हूँ। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बॉब, है ना, ये दिस इज़ द मैक्स डिस्टेंस विच कैन बी ट्रैवल्ड बाय द बॉब। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हो जाता है मेरा, फाइंड द टेंशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मुझे पता है कि स्पीड इज़ गोइंग टू बी 0, देन एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर FBD अगर मैं बनाता हूँ
स्पीड तो ज़ीरो रहेगी एंड ये हो जाएगा तुम्हारा π/3। तो दिस इज टेंशन, दिस विल बी mg cos थीटा, स्पीड इज़ ज़ीरो, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो बैठने वाला है, तो t बराबर हो जाएगा mg cos थीटा, तो ये हो जाता है mg/2। दिस विल बी टेंशन। अच्छा, इसके अलावा अगला सब पार्ट पूछा जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन हो गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट बॉटम एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो बॉटम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, अब AR80 है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों कर लेते हैं। तो ये इस तरह का काम हम लोगों ने वैसे खूब किया हुआ है। यहाँ पर अगर तुमने स्पीड रखी है √GL, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कुछ बनेगा नहीं। √RG है ना, R ले रहा हूँ ना मैं हर जगह, तो ये हो जाएगा G एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, क्योंकि टेंजेंशियल तो कोई फोर्स है नहीं, तो देयरफॉर net acceleration at the bottom is going to be G. At the extremes क्या होगा, यहाँ FBD अगर देखें इसका T, ये हो जाएगा mg cos थीटा, स्पीड इज़ ज़ीरो, तो निकालना है हम लोगों को रेडियल, नॉर्मल एक्सेलरेशन तो हो गया ज़ीरो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा इतना g sin थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, पीछे की तरफ होगा है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये ऐसा कुछ। नाउ g sin थीटा, ये हो जाएगी तुम्हारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन ठीक, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अच्छा, तो इस तरह से तुम्हारा पार्ट 3 भी ख़त्म हो जाता है। सारे ही सब पार्ट्स पे तुमने सॉल्व कर लिए। बॉटम और एक्सट्रीम दोनों ही पोजीशंस के लिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकाल लिया। एक्सेलरेशन से इसका मतलब है नेट एक्सेलरेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।